हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रश्नवाली 5.3 का अगला पार्ट बताने वाला हूं। इससे प्रीवियस कई पार्ट बताया जा चुका है, तो उसको नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, समांतर श्रेणी का, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ताकि आपको 100% सम निकालने का तरीका और कंसेप्ट समझ पाए और आसानी से एग्जाम हॉल में किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सके। तो चलिए दिया ध्यान देना है। यहाँ पे तीसरा का छठा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है a बराबर 2, d बराबर 8, एस एन बराबर 90 दिया है और n और a n कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो ये देखिए डाटा में यहां से लेकर के यहां तक दिया हुआ है। चलिए तो हम सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना है। बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये फार्मूला लगा देंगे तो सभी क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो कभी कभी ये फार्मूला भी लगाएंगे क्योंकि जब n का मान दिया हुआ रहेगा तब, और ए एन का भी फार्मूला पीछे ही प्रश्न वाले से यूज होते आ रहा है इस चैप्टर में। चलिए a बराबर यहां दिया है 2, d बराबर दिया है, यहां से देख करके लिखना है 8, एस एन बराबर दिया है, एस एन बराबर 90 दिया हुआ है। उसके बाद n और a n का हरा निकालने के लिए तो सबसे पहले हम n कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान देना, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए नीचे वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ए एन क्वेश्चन में दिया हुआ बिल्कुल नहीं है। तो ऊपर वाला जो है ना मास्टर ब्लास्टर फॉर्मूला है, सभी फॉर्मूला उसी से पैदा हुआ है। तो मेन हेड है, इसी से सब फॉर्मूला हम बना करके लिखे थे। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। और ए एन दिया हुआ है तो ये वाला भी छोटकू फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। चलिए तो ए एन नहीं है इसमें दिया हुआ, तो एस एन बराबर फॉर्मूला लिखेंगे n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखिए एस एन का मान 90 दिया है, अब जहां जहां मान दिया हुआ है यहाँ पे जो लिखे हैं तो वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें जो अभी हम फॉर्मूला लिखे हैं। तो एस एन का मान यहाँ 90 है तो 90 लिख देंगे बराबर n बटे 2, n का मान नहीं पता है तो n बटे 2 लिख दिए, इंटू 2 इंटू a का मान यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए, प्लस n माइनस 1 नहीं है, n का मान पता, और d का मान यहाँ पे 8 है तो गुना 8 हम लिख देंगे। हो गया। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करना है और इसमें समीकरण भी यूज हो रहा है। तो चलिए ध्यान देना है, कैलकुलेशन आपका तगड़ा होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन तगड़ा नहीं है तो ये आपको बनने नहीं देगा। इसको हम क्रॉस करके गुना कर देते हैं, तो 90 इंटू 2 बराबर n, इसको इंटू m रखेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, प्लस n को 8 से गुना कर देते हैं तो 8n हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में, ये अंदर में है, स्मॉल ब्रैकेट का हम क्रिया करेंगे, और माइनस प्लस माइनस 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। हो गया। अब देखिए ये अंक है और यहाँ भी अंक दिखाई दे रहा है, तो चिन्ह के साथ अपना क्रिया हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन में। जैसे होता है 4 माइनस 8 बराबर माइनस 4 होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 90 इंटू 2 बराबर n इंटू, अब स्मॉल ब्रैकेट कर देते हैं तो 4 में से 8 घटेगा तो माइनस 4 प्लस 8n हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख देंगे। देखिए इसमें 4 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे पहले n से गुना कर दीजिए, बाद में हम कॉमन कर लेंगे। 90 इंटू 2 बराबर माइनस 4n, और इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस 8n को n से गुना करेंगे 8n स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 कॉमन कर लेते हैं, तो 90 इंटू 2 बराबर 4 कॉमन करेंगे, ये माइनस है, n के साथ शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस n, प्लस देखिए इसमें से जब 4 कॉमन लेंगे तो होगा क्या, तो गुना के रूप में कॉमन आता है। 4 को ऐसे लिखे 8 को ऐसे लिखेंगे 4 गुना 2, तो 4 यहां से खत्म हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, यहाँ पे 2n स्क्वायर, क्योंकि n को छेड़छाड़ नहीं कर रहे। अब ये 4 इसके बट्टे में आ जाएगा क्योंकि हॉल के गुना में है। चलिए आगे हम सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान देना, बहुत ही आसान है, बस आपको सिंप्लीफिकेशन और समीकरण जानना है। यहाँ पे लिखते हैं 90 इंटू 2 बटे 4 बराबर, यहाँ पे है माइनस n प्लस 2n स्क्वायर, इस तरीके से लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ कट जाएगा तो काट देंगे, 2 का 2 2 दूनी 4 हो गया, 2 का 2 45 दूना 90,
तो 45 बराबर हो गया -n + 2n² हो गया। अब उसके बाद ये 45 को उस साइड ले जाएंगे तो इधर 0 हो जाएगा, तब इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 को 0 + 45 बराबर -n + 2n², ऐसे लिख सकते हैं। अब 45 को अब उधर लेके जाइए तो हो जाएगा 0 बराबर -n + 2n² प्लस है तो -45 हो जाएगा। अब 0 को उधर ऐसा को इधर हम कर देते हैं तो हो जाएगा। अब इसको अरेंज भी साथ साथ कर देते हैं तो 2n² -n -45 बराबर 0। देखिए अरेंज हो गया, दो घात समीकरण में ये चला गया। इस हिसाब से हम फैक्टर करेंगे कि घटाने पर ये आ जाना चाहिए, यहाँ पे माइनस है। तो देखिए तो -10 गुना 9 तो -90 हो जाएगा और -10 + 9 हो गया -1 आ जाएगा। तो 1 की जगह पे n लगा देंगे, यहां भी n लगा देंगे, यहां भी n लगा देंगे तो यहाँ पे -n आ जाएगा। अब देखिए इसको लिखते हैं 2n²। अब गुणनखंड बनाना जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे -10n + 9n - 45 बराबर 0 हो गया। इसका काम खत्म हो गया। चलिए ये सब बेसिक पॉइंट आपको जानना जरूरी है। अब उसके बाद कॉमन लेंगे। देखिए इसमें 2 है, n है और 2 है, सॉरी इसमें भी 2 है, n है। चलिए 2n कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे एक n बच जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉमन ऐसे होता है 2n² को हम लिख देंगे 2 गुना n गुना n। तो 2n कॉमन करेंगे, यहाँ से 2n कॉमन मतलब यहाँ से खत्म हो जाएगा तो n बचेगा तो n लिख दिए, माइनस है तो माइनस, n तो यहाँ आ गया तो n खत्म हो गया और 10 में 5 बच गया होगा गुना के रूप में तो 2 गुना 5, 2 यहाँ से गायब हो गया तो 5 बच गया तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, हो गया। ब्रैकेट बंद कर दिए। यहाँ पे +9 कॉमन लेंगे तो यहाँ n बच जाएगा तो n हम यहाँ पे लिख देंगे -45 में 9 से भागा दे दीजिए तो 9 5 45 5 हो जाएगा बराबर। अब उसके बाद जो घर मिला पहले उसको लिखेंगे तो n - 5 इंटू ये बाहर वाला और बाहर वाला चिन्ह के साथ लिख देंगे तो 2n + 9 बराबर 0 हो जाएगा। अब एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो n - 5 = 0, एक बार हो जाएगा 2n + 9 = 0। यहाँ पे हो गया n बराबर 5 आ गया, यहाँ पे 2n बराबर -9 आ गया, n बराबर -9/2 आ गया। इसको हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, POSSIBLE, यह संभव नहीं है। अब क्यों नहीं संभव है? क्योंकि n का जो मान निकलेगा तो कभी ये ध्यान देना है न माइनस होगा और न बट्टे में वो रहेगा, हमेशा धनात्मक संख्या के रूप में रहेगा। मतलब उसको मोटा मोटी बोला जाए तो प्राकृत संख्या के रूप में रह सकता है n का मान, तो ये ध्यान देना है। तो प्राकृत संख्या के रूप में ये है तो यह n बराबर, इसीलिए n बराबर 5 ये मेरा फाइनली आंसर है जो n का मान कर रहा था क्वेश्चन में निकालने के लिए। ये तो निकल चुका है। अब उसके बाद हमको an निकालना है तो चलिए तो बगल में हम सॉल्यूशन करते हैं, an निकाल के दिखाते हैं आपको। an भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है an बराबर a + n - 1 इंटू d। तो n का मान कितना निकला 5, तो n की जगह पे 5 लिख देंगे बराबर, और a का मान कितना है 2, यहाँ से 2 लिखेंगे प्लस n का मान 5 है, 5 - 1 इंटू d का मान 8 लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 2 जोड़ 5 में से 1 घटेगा तो 4 इंटू 8 हो गया, 2 प्लस 8 चौका 32 और जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। तो n बराबर मेरा निकला था यहाँ पे 5 और an बराबर 34, ये मेरा दोनों आंसर है जो क्वेश्चन में कह रहा था निकालने के लिए। इसको हम आसानी से सोल्व कर दिए, लेकिन इसको सोल्व करने में बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट यूज हुआ है जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बेसिक कंसेप्ट को नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सोल्यूशन हो नहीं सकता है। तो इसीलिए आप अपना बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बना करके बताते हैं कि वो किस तरीके से बनेगा। तीसरा का 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी 6ठा नंबर हम क्वेश्चन बनाए थे तीसरा का। देखिए
जितना भी क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्यूशन किए हैं सब में अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, अलग अलग मान का रहा निकालने के लिए। अभी जो क्वेश्चन बनाए थे इसमें ए प्रथम पद डी दिया था, एस एन दिया था, लेकिन इसमें देखिए प्रथम पद दिया है, ए एन दे दिया है, एस एन दे दिया है, एन और डी का रहा निकालने के लिए। तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना है। ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। ए बराबर दिया हुआ है 8, ए एन बराबर दिया हुआ है 62, एस एन बराबर दिया है 210। तो अभी ए एन का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए एस एन का हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि ए एन दिया हुआ है तो ये छोटू सा फॉर्मूला जो है ये लगा देंगे, क्योंकि इस बार ए एन दिया हुआ है इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो चलिए तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये होगा। अब ये फॉर्मूला अभी जस्ट बताया, क्योंकि ए एन का मान यहाँ दिया हुआ है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला छोटा सा वाला लगाए हैं। एस एन का मान यहां से देख करके लिखना है, एस एन का मान है 210 लिख देंगे, n/2 इंटू ए का मान यहां से देख के लिखेंगे ए प्लस ए एन का मान यहां दिया हुआ है 62, यहां से देख करके लिख देना। लिख दिए, उसके बाद अब सिंप्लीफिकेशन करते जाना है। देखिए इसको हम क्रॉस करके गुना करेंगे, 210 गुना 2 बराबर n हो जाएगा, इसके इंटू में n है तो गुना लिख देंगे और 62 में 8 को जोड़ देना है, तो 8 2 10 70 हो जाएगा, तो लिख दिए 70। अब देखिए n जो है ना 70 के गुना में है n, तो n बराबर हमको निकालना है तो 70 इसके बट्टे में आ जाएगा। चलिए तो आगे हम कर देते हैं, उसके बट्टे में लिखते हैं, तो 210 गुना 2/70 हो जाएगा। अब देखिए ये 0 और ये 0 कट गया तो हो गया ऊपर में 21, नीचे में 7 बचा, 7 का 7 या 21 हो गया। अब यहाँ पे n बराबर में भी है तो लिख दिए। अब देखो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 बराबर n, इसीलिए n बराबर 6 आंसर आ गया। देखिए बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन हुआ, आसानी से निकल गया, यहाँ पे समीकरण यूज हुआ। अब उसके बाद डी का मान निकालना है हमको, तो डी का मान कैसे निकलेगा, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें डी मान यूज नहीं हुआ था, नहीं किए थे, छोटा सा फॉर्मूला लगाए बन गया। अब ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकल गया। निकलने के बाद ए एन का वैल्यू क्या है, 62 है, यहाँ पे देख करके 62 लिख देना है। उसके बाद ए का वैल्यू यहाँ पे 8 दिया है, 8 लिखेंगे, प्लस n का मान अभी जस्ट निकाले हैं 6, n के जगह पे हम लिख देंगे 6 घटो 1 इंटू डी का मान नहीं पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो डी को हम वैसे लिखेंगे। अब उसके बाद ये प्लस में है, 8 इस साइड आएगा, समीकरण चल रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो -8 हो गया बराबर 6 में से 1 घट गया तो 5 इंटू डी कर देंगे। अब उसके बाद 62 में से 8 को घटा देना है, तो 12 में से 8 गया 4, ये बचा 5, पैंचा लिया एक उससे, 54 हो गया, 5 डी हो गया। यहाँ पे ये डी है तो 5 इसके गुना में है डी के, इसके भागा में आ जाएगा, तो 54/5 बराबर डी हो जाएगा, इसीलिए डी बराबर 54/5 हो गया। अब देखिए मेरा आंसर क्या क्या निकला, n बराबर निकला n बराबर 6 और डी बराबर 54/5। यही आंसर है इस क्वेश्चन का, जो कह रहा था क्वेश्चन में निकालने के लिए। n बराबर 6 निकला, डी बराबर 54/5 सोल्व हो गया। देखिए कितना आसानी से सोल्व हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए। प्लीज आप लोग सपोर्ट जरूर करिए इस चैनल को, ताकि जल्द से जल्द ग्रो हो और आसान से आसान भाषा में आप लोग को इसीलिए बताया जा रहा है, ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। और बेसिक भी आपको बता रहे हैं कि कौन सा बेसिक कहाँ पे यूज हो रहा है। आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक आसानी से क्वेश्चन सोल्व होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो चलिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लेकर के आपको बताते हैं कि किस तरीके से बने। तीसरा का 8वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए एन का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया है, एस एन का मान दिया हुआ है, एन और ए का मान कर रहा है ज्ञात करने के लिए। तो बहुत आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा, थोड़ा सॉल्यूशन लंबा जाएगा। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ताकि आप 100% समझ सके किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है।
चलिए जो डाटा में दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिखते हैं। ए एन बराबर 4 दिया है, डी बराबर 2 दिया है, एस एन बराबर -14 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए एन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान यहाँ पे 4 है, 4 लिख देंगे, बराबर ए का मान नहीं पता है तो वैसे लिख देते हैं ए को, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है, 2 लिख देंगे, हो गया। अब उसके बाद 4 बराबर ए प्लस और 2 को ये दोनों से गुना कर लेंगे चिन्ह के साथ, n को 2 से गुना करेंगे 2n, माइनस प्लस माइनस 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब a बराबर हमको निकाल लेना है, तो 2n -2 को इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस माइनस 2n प्लस 2 बराबर a। ये दोनों को हम बराबर के इस साइड लेके आ गए। देखिए बराबर के उस साइड a है, जहां है वही है, और ये दोनों को लेके आए तो चिन्ह को बदल दिए। उसके बाद 4 में 2 को जोड़ेंगे तो 6 प्लस माइनस होगा 2n बराबर a। इसीलिए a बराबर 6 माइनस 2n, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। यहां तक हम सोल्यूशन कर लिए हैं, आगे हमको सोल्यूशन करना है, ध्यान देना है। अब उसके बाद एस एन दिया है, इससे हम आगे सोल्यूशन करेंगे। तो एस एन बराबर हम लिखेंगे n/2 इंटू ए प्लस ए एन हम लिख देंगे। अब ए एन क्यों लिखे, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ए एन का मान यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए ऐसा हम किए। अब उसके बाद एस एन का मान -14 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -14 इक्वल टू n/2। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू को पुट कर रहे हैं, जो जो दिया हुआ है, यहाँ पे एस एन का वैल्यू दिया हुआ था तो पुट कर दिए यहाँ पे। उसके बाद एन का वैल्यू नहीं है, लेकिन ए का वैल्यू यहाँ पे अभी निकाले हैं, 6 - 2n यहाँ पे लिख देंगे। 6 - 2n सिर्फ ए का वैल्यू लिखे, और ए एन का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया है तो 4 लिख देंगे, हो जाएगा। अब उसके बाद लिखेंगे -14 बराबर n/2 इंटू, अब 6 और 4 जोड़ में है, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, -2n इस तरीके से लिख देंगे। अब 2 इसमें हम कॉमन कर लेते हैं, तो -14 इक्वल टू n/2 इंटू 2 कॉमन करेंगे तो 2 बाहर लिखेंगे। अब उसके बाद अंदर में क्या करना है, तो 2 हम कॉमन किए तो 10 में 2 से भागा देंगे तो 5 हो जाएगा, तो अंदर में 5 लिख देंगे। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, 5 में 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिख दिए, और 2n में जब हम 2 से भागा देंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, n बच जाएगा, इस तरीके से हम लिख देंगे। और ये 2 कट गया, खत्म हो गया। -14 इक्वल टू n इंटू 5 माइनस n यहाँ पे हो गया। आगे हम लिखेंगे -14 इक्वल टू, ये n को दोनों से गुना कर लेंगे, 5 को n से गुना करेंगे तो 5n हो जाएगा, और ये इसमें ये प्लस में है, बाहर है तो कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो प्लस समझेंगे, तो प्लस माइनस माइनस n को n से गुना करेंगे तो n² हो जाएगा। अब ये दोनों को बराबर के इस साइड लेके आ जाएंगे तो 2 घात समीकरण में चला जाएगा। तो यहाँ है -14, ये इस साइड आएगा तो -5n हो जाएगा, और ये आएगा तो हो जाएगा +n² इक्वल टू 0 लिख देंगे। इसको 2 घात समीकरण के स्टैंडर्ड रूप में हम फॉर्मेट में डाल देते हैं। यहाँ पे n² को इधर डालेंगे और -5n -14 इक्वल टू 0। अब इसको 2 पार्ट में हम डिवीजन करेंगे, यहाँ गुणनखंड भी यूज होगा और उसके बाद 2 घात समीकरण भी यूज होगा। चलिए तो इसको हम लिखेंगे n² - 7n प्लस 2n -14 इक्वल टू 0। तो 7 दूनी 14 माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, और -7 n प्लस 2n -5 हो जाएगा। चलिए आगे हम सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान देना है। एक बार और लिखते हैं यहाँ पे n² - 7n प्लस 2n -14 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ कॉमन लेंगे तो n कॉमन लिए n - 7, इसमें +2 कॉमन लेंगे तो n - 7 हो जाएगा। अब गुणनखंड बनाना जानते हैं, कॉमन लेना तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब उसके बाद लिखेंगे ये दोनों घर मिल गया तो n - 7 इंटू ये बाहर वाला
n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब एक बार ये 0 के बराबर होगा, एक बार ये 0 के बराबर होगा, n माइनस 7 इक्वल टू 0, एक बार हो जाएगा n प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो n बराबर हो गया, ये प्लस माइनस में है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 जीरो में 7 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। n बराबर 0 में माइनस 2 को घटाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। ये लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट POSSIBLE नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं हुआ? क्योंकि n जो है ना पदों की जो संख्या निकलता है निगेटिव नहीं होता है, हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, और बट्टे में भी नहीं होता है। तो ये बट्टे में नहीं है तो ये हो जाएगा, इसीलिए n बराबर 7 आ गया। निकालना क्या है? n तो निकालना था तो n निकल गया। अब a का मान निकालना है तो ये n का मान समीकरण फर्स्ट में हम डाल देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे n का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर या रखने पर, देने पर हो गया। समीकरण फर्स्ट है a बराबर 6 माइनस 2n लिखा हुआ है, 6 माइनस 2 इंटू n का मान है यहाँ पे 7, तो 7 लिख देंगे बराबर 6 माइनस 7 दूनी 14, 6 में से 14 घटेगा तो माइनस 8 हो जाएगा। तो इसीलिए a बराबर हो गया माइनस 8 और n का मान निकला मेरा 7। यही दोनों आंसर है मेरा। इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए तो नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है 9 नंबर, इसको भी बनाते हैं। इससे छोटा कैलकुलेशन होगा उसमें। देखिए तो हमको जितना डाटा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से सॉल्यूशन करना रहता है। इसमें बहुत कुछ हाइड करके दिया गया है जिसके वजह से इतना लंबा सॉल्यूशन गया है। तीसरा का नंबर क्वेश्चन में लिखा है a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192 दिया है। तो s लिखा रहे या sn लिखा है तब भी sn ही समझेंगे, नहीं तो कभी कभी यहाँ पे नंबर दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे sn इसको हम लिखेंगे। तो a बराबर यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान देना है। 9 नंबर क्वेश्चन है। a बराबर लिखा है 3, n बराबर लिखा है 8, एस एन बराबर 192, क्योंकि एस एन वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है और याद भी कर चुके हैं, तो इसीलिए एस को हम एस एन लिख देंगे जिससे कि आसानी हो। चलिए अब हमको निकालना है एस एन का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे एस एन दिया है तो एस एन बराबर लिखेंगे n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे इसमें रख देंगे, जो नहीं दिया है उसको वैसे छोड़ देंगे। एस एन का मान यहाँ पे दिया है 192, लिख देंगे n का मान है 8 बटे 2 हो जाएगा इंटू 2a a का मान यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे गुना के रूप में। n का मान 8 है माइनस 1 इस तरीके से लिख देंगे इंटू डी रह जाएगा। हो गया। अब देखिए समीकरण का ये रूप लेगा और बीच में सिंप्लीफिकेशन भी होगा। अब इसको कट करेंगे, 2 का 2 चौका 8 हो गया। 192 बराबर 4 इंटू इसको गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा प्लस 8 में से घटेगा 7 इंटू डी हो जाएगा, इधर से डी लग जाएगा। हो गया। ये इसके गुना इसके गुना में है, इसके भागा में आ जाएगा। लिखेंगे 192 बटे 4 बराबर 6 प्लस 7 डी लिख देंगे। कटेगा 4 का 4, 4 चौका 16, 3 4 8 32, 48 हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे 48 बराबर 6 प्लस 7 डी हो गया। अब उसके बाद ध्यान देना है, एक सिंपल सा समीकरण है, इसको हम सोल्व इजी से कर सकते हैं। यहाँ लिखा है 48 बराबर 6 प्लस 7 डी। एक बार और लिख दिए, यहाँ से देख करके आप कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 48 है और उस साइड बराबर के उस साइड 6 है, इस साइड आएगा 48 के पास तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, बराबर 7 डी हो जाएगा। उसके बाद 48 में से 6 घटेगा तो 42 होगा, 42 बराबर 7 डी हो गया। उसके बाद 42 बटे ये 7 आ जाएगा तो बटे 7 बराबर डी हो जाएगा। 7 का 7, 7 का 42, यहाँ पे हो गया 6 बराबर डी हो गया, इसीलिए डी बराबर 6। यही मेरा फाइनली आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से सॉल्यूशन हो चुका है। फिर भी आपको किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लेकर के आपको बताते हैं। इस एपिसोड का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है और क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए यही आज एंड करेंगे। और ध्यान देना है इसमें एल दिया हुआ है,
तीसरा का 10वां नंबर क्वेश्चन में L बराबर दिया है और S बराबर दिया हुआ है और कुल 9 पद N का मान भी दिया हुआ है। तो A कह रहा है ज्ञात करने के लिए A हमको निकालना है। तो आपको बता चुके थे कि L उसको कहते हैं AN जो रहता है। तो AN L दोनों एक समान होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे L बराबर AN बराबर 28। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो L जो होता है AN के बराबर रहता है। Nवां पद को ही हम L बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। AN के जगह पे L लिखा हुआ कभी कभी दे देता है, जैसे इस क्वेश्चन में लास्ट वाला में दे दिया है। तो S बराबर 144 और N बराबर यहाँ कुल 9 पद है, तो ये N बराबर हो गया। SN का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान देना है। तो SN बराबर मतलब अभी जस्ट आपको बताएं कि S को SN समझना है। तो SN बराबर N/2 इंटू A प्लस AN। अब ये फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे L या AN ऐसा सोचेंगे, इसका वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ से वैल्यू को पुट कर देंगे। और देखिए SN का मान यहाँ पे है 144 लिख देंगे, लिख दिए बराबर N का मान 9 दिया है, यहाँ पे 9 लिखेंगे बटे 2 इंटू A का मान नहीं पता है, A का मान कर निकालने के लिए A प्लस AN का मान यहाँ पे लिख देंगे। तो AN के जगह पे आप L भी लिख सकते हैं। यहाँ हम दोनों बराबर कर दिए हैं तो हम AN लिखे हैं, आप L भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको लिखना है तो L लिख दीजिए, हो गया। क्योंकि L क्वेश्चन में दिया हुआ था तो L लिख दीजिए, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम आपको समझा दिए। 28 लिख देंगे, हो गया। अब ये तो कटेगा नहीं तो क्रॉस करके हम गुना कर देते हैं। 144 इंटू 2 ये बट्टे में है तो गुना में चला जाएगा, इस साइड आएगा तो ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, बराबर A प्लस 28 हो गया। अब उसके बाद ये कटेगा, 9 का 16 नंबर 144 तो 16 हो गया, तो 16 लिख दिए यहाँ पे। 9 का टेबल 16 बार पढ़ेंगे तो 144 आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 16 दूना 32 बराबर A प्लस 28 हो गया। अब 28 को इधर कर देते हैं, यहाँ ध्यान देना है। यहाँ लिखेंगे 32, ये देखिए प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर A हो गया। 32 में से 28 को घटा देंगे तो 28 और 4 32, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा तो बराबर A हो गया। इसीलिए A बराबर 4 हो गया। मेरा आंसर आ गया। बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन था, इजी से सॉल्यूशन हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर अभी तक आप वीडियो को देखे हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर के अंत तक। फिर भी आपको किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इस चैनल के सभी वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय लीजिए, नो टेंशन में रहिए और 2025 मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, कोई भी चैप्टर में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आपको आसान भाषा में समझाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।